आज हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले उसको जानेंगे। इसको जानने से पहले हमको और के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक थे, इनकी कमियों को बोहर ने क्या किया, दूर किया। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल हम पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं, और बोहर का परमाणु मॉडल भी पढ़ चुके हैं। तो बोहर ने सबसे पहले इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यस सर। थॉमसन ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड इन टोटल सरफेस ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे बिखरे हुए हैं। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम 1919 में इसकी खोज कब हुई? 1919 में। पॉजिटिव चार्ज क्या बोला गया? प्रोटॉन को। और ये जो इनका मॉडल है 1904 में। थॉमसन का मॉडल कब आया? 1904 में। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर जो भी धनात्मक आवेश वाले पार्ट हैं, स्प्रेड इन टोटल सरफेस ऑफ एटम, एटम के टोटल सरफेस क्या है? बिखरे हुए। और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या है? सैंडविच है, दोनों के बीच में। दो प्रोटॉनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यस। दो प्रोटॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर होती है। इस एटम में जितने पॉजिटिव वाले पार्ट हैं उतने ही नेगेटिव वाले पार्ट, यानी दोनों क्या है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। अगर दोनों इक्वल रहे तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकती। तो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन्होंने बताया कि एटम की साइज कितना होती है? एटम की साइज बोलो, 10 टू द पावर -10 मीटर, जो 1 एंगस्ट्रॉम है ना। ये क्या है? थॉमसन का मॉडल है। इनके मॉडल में कुछ कमियां हैं जिसको रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने दूर किया। रदरफोर्ड ने अल्फा एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रयोग किया, प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन प्रयोग से इनको पता चला कि एटम के भीतर उसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यस सर। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि एटम के भीतर पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बिखरे हैं, उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रे जब यहाँ से पास हुई तो कई रे बाहर निकल गई, सीधा निकल गई, यहाँ से कोई डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन जब इसके नाभिक से पास से गुजरते हैं तो डेविएट हो गई 90 डिग्री, 90 एंगल, यहाँ से 90 डिग्री डेविएशन हो गया। और जो रेज इसके पास से सीधा जा रही थी उसको 180 डिग्री टर्न कर दिया। यस सर। तो रदरफोर्ड ने प्रयोग के द्वारा पता लगाया कि एटम के भीतर बहुत सा पार्ट क्या है? स्पेस है, खाली है, खाली जगह है। और जब नाभिक के पास से अल्फा रे गुजरती है तो डेविएशन हो जाता है। ठीक, उन्होंने बताया कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओड एक्सिस। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स यहाँ पे बाहर की ओर लग रहा है, जिसको आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो बाहर की ओर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो बाहर से अंदर की ओर लग रहा है उसको आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, जितने भी ऑर्बिट बन रहे हैं सभी कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया। इन्होंने बताया कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सिस के चारों तरफ रोटेट हो रहा है
कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिस के चारों तरफ रोटेट हो रहा है तो एनर्जी का एमिशन करेगा। चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन करते हुए रोटेट हो रहा है, उसका कुछ एनर्जी क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। यस तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में जंप कर जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड ने हमको नहीं बताया। रदरफोर्ड को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने नहीं बताया कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उन्होंने एटम में जितने भी ऑर्बिट हैं, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऊर्जा के बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया, बोहर साहब ने इसके बारे में बताया। 1913 में बोहर ने मॉडल दिया, उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होगी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम में आए। स्पेक्ट्रम क्या होता है हम लोग देखेंगे, तो सब लोग को पहले से पता है, ये क्या है, प्रिज्म है। अगर प्रिज्म पे हम व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट कराएंगे, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट में कितने कलर, 7 कलर से बना हुआ है ना। यस सर। जब प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंट होती है तो कांस्टीट्यूएंट ऑफ कलर में डिवाइड हो जाता है। यस सर। ना, यहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया, जिसपे मूवी देखना है तो पर्दा लगा दिया, तो इसमें क्या घटना हो रही है देख रहे हैं। जिंक सल्फाइड का पर्दा है। इस स्क्रीन पे हम देखेंगे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूटन ने जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर में ये डिवाइड हो गया। व्हाइट लाइट जिससे मिलके बना हुआ है उन्हीं कलर में डिवाइड हो गया। तो प्रिज्म क्या काम किया, इन्होंने व्हाइट लाइट जिससे मिलके बना था, एक यहाँ पे हमको क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम। इसमें हम देख रहे हैं कितने कलर मिल रहे हैं, विद केवल। यही लाइट क्या है, विजिबल है। विजिबल का मतलब जो हम जिसकी सहायता से देख सकते हैं। हम लाइट को तो नहीं देख सकते लेकिन उसके द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, तो इनको बोलेंगे विद केवल। क्या है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, वायलेट की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, रेड की आवृत्ति सबसे कम। तो जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी आवृत्ति सबसे कम डेविएशन सबसे कम ना। आवृत्ति ज्यादा होगी तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगी। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, जो वायलेट है, वायलेट हमको मिलेगा यह सबसे ब्राइट वाला वायलेट, उससे थोड़ा सा डार्क होता हो जाएगा। सबसे नीचे हमको क्या मिलेगा, एक वायलेट मिलेगा जो सबसे ब्राइट होगा, उसके बाद हल्का वायलेट, धीरे धीरे वायलेट डार्क होता जाएगा ना। उसके बाद इंडिगो शुरू हो जाएगा, इंडिगो सबसे ब्राइट वाला, उसके बाद उससे हल्का, फिर हल्का। इस तरह से हमको यही मिलेंगे। तो क्या कहाँ तक है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 78 एंगस्ट्रॉम तक। सर 38 एंगस्ट्रॉम है सर, 8078 इतने एंगस्ट्रॉम से लेकर इतने तक इस स्क्रीन पे बन रहे हैं। इसके पहले वाली नहीं बनी, इसके बाद वाली नहीं बनी थी। ठीक, इसमें देखो 4000 बना, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होगी वो वेव हमको दिखेगी। यस 4000 एक वाली भी दिखेगी, सर 4000 दो वाली भी दिखेगी, 3999 वाली, 4000 तीन वाली। तो इसके से इसके बीच में जिसकी वेवलेंथ होगी वो वेव हमको दिखेगी। एक ऐसा स्पेक्ट्रम है तो आप कहेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें लगभग जितनी भी वेवलेंथ इसके बीच में है वो सब हमको दिखाई देगी। यस ठीक है, लेकिन जब हम एटम, हमने क्या लिया, एटम को लिया।
क्या इसमें एटम है, एटम के पार्टिकल इसमें है, ध्यान से देखो, इसमें एटम के पार्टिकल, एटॉमिक गैस, इसको हम यहां से बर्न करते हैं, हीट करते हैं थोड़ा से, गैस को हीट कर रहे हैं, गैस को थोड़ा सा हीट करेंगे, क्या होगा, इसके पार्टिकल क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हीट करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सर। इसमें एटॉमिक गैस है, गैस, अब गैस को हम थोड़ा सा हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, इसमें भी रेडिएशन निकलेगी, यहां से देखो एनर्जी इमिट हुई, यहां पे हमने लगा दिया प्रिज्म, समझ रहे कि नहीं, अब यहाँ पे जो भी हमने किया था, व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया, तो हमको सभी वेवलेंथ की रेंज हमको मिल रही है, इसको आप कहेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एटॉमिक गैस लिया, उसको इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के बाद जो एनर्जी एमिट हुई, उसको हमने एक प्रिज्म पे क्या करा, इंसिडेंट करा, जहां से जो भी लाइट यहाँ से आएगी, हमको स्पेक्ट्रम में जो भी मिलेगा, ये क्या है, स्क्रीन, स्क्रीन, यस सर, स्क्रीन पे जो भी लाइट वेव्स पड़ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस मिल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, जितने भी वेवलेंथ वाली लाइट रेंज है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम की जो भी वेवलेंथ है, कंटिन्यूअसली हमको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेंज मिलेगी, जब एटॉमिक गैस को हमने लिया, तो उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी दिए, उसको हमने प्रिज्म पे लाइट को इंसिडेंट करा, तो यहाँ पे देखिए कुछ वेवलेंथ की मिली, अब कुछ की नहीं मिली, एटॉमिक गैस को जो हमने एनर्जी देकर प्रिज्म पे इंसिडेंट कराया, कुछ वेवलेंथ रेंज यहाँ पहुंच रही है, अब कुछ बीच बीच से क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई, यस, तो इस वाले स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्या कहेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट का मतलब बीच बीच में गए, गैप में वाला, यस, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ बीच से वेवलेंथ गायब, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम मिला, इसके बीच से और गायब हो गई, 4000 एंगस्ट्रॉम मिला, उसके बाद 4000 गायब, 4002 एंगस्ट्रॉम, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर, 4002 मिला, फिर बीच से गायब, 4003 एंगस्ट्रॉम वाली हमको वेवलेंथ दिखेगी, ठीक है, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, बीच बीच में खाली रहेगा।